सारे बच्चे अभी एमएचसी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर एक जन यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना देख रहा है। लेकिन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ आपके सामने एक ऐसा इंजीनियरिंग का स्ट्रीम आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको एक आईआईटीएन लेवल का सैलरी का पैकेज ऑफर कर सकता है। जी हां गाइस, एक ऐसे स्ट्रीम के बारे में आज आपके साथ बात करने वाला हूं पे आपको ऑफिसर लेवल का ट्रीटमेंट, आपको यूनिफॉर्म और वही प्राइड मिलेगा जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है। जी हां गाइस, मैं गोविंद सर, थालापति ऑफ मैथमेटिक्स, आपका वेदांतु महाराष्ट्र एमएचसी सीईटी एंड बोर्ड्स इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देखते हो गाइस, आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, आज हम यहां पे बात करने जा रहे हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स यहां पे लॉक हो चुका है, पूरी दुनिया कौन से मोड पे चली गई है, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस क्या आसमान को फाड़ के चीर के निकल चुके हैं, ये आप देख ही रहे गाइस। मतलब यहां पे एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पे वर्ल्ड का 90% ऑफ द ट्रांसपोर्ट होता है गाइस। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ इंडिया के बारे में बात करूं, 7,500 किलोमीटर का ओवरऑल कोस्ट लाइन रीजन यहां पे इंडिया के पास है। और अगर आप देख सकते हो, इंडिया इज होम टू 12 मेजर पोर्ट्स। और जैसा कि आपको मालूम है, यहां पे इंडिया अभी सागरमाला प्रोजेक्ट्स के द्वारा बहुत सारे पोर्ट्स एक दूसरे को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। मतलब यस गाइस, ये एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पे आप अपना फ्यूचर जरूर देख सकते हो। लेकिन सर, ये मर्चेंट नेवी में क्या होगा एग्जैक्टली, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट? यू विल बी गेटिंग अ ब्रिलियंट सैलरी ओवर हियर। यस गाइस, उसके बाद आपके पास जैसे ही यूनिफॉर्म आया, यूनिफॉर्म का एक अलग प्राइड मिलता है गाइस। यस और नो, पूरी सोसाइटी झुकती है तो सिर्फ यूनिफॉर्म के सामने झुकती है गाइस। जी हां, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं गाइस, जो कुछ भी आप कमाओगे इट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। मतलब कॉमन मैन का तो ऐसा हो जाता है भाई, इंडिया का अभी टैक्सिंग सिस्टम ही ऐसा है, करेक्ट, वी शुड नॉट ब्लेम दैट एक्चुअली, बट हां, टैक्सिंग सिस्टम ही ऐसा है कि 12 महीने अगर काम करते तो 3 महीने का पगार जो है वो पूरा सरकार लेके चली जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में गाइस, व्हाटएवर यू विल बी अर्निंग दैट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। वेरी इंपॉर्टेंटली, इसके बाद अगर बात करें, एक ऐसा बच्चा जिसको नॉर्मल 9 to 5 जॉब से प्यार नहीं है, एक चैलेंजिंग करियर चाहिए, तो यस गाइस, दिस इज द करियर व्हिच यू शुड एक्सपेक्ट फॉर। यहां पे आपको पूरे विश्व भर में घूमने का मौका भी मिलेगा, यहां पे आपको फास्टर रेट ऑफ प्रमोशन भी मिलेगा, एग्जाम क्रैक करो, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, हर एक चीज इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कवर हो जाएगी। तो क्या है एग्जैक्टली और कैसे जाना है, कौन से कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं गाइस। यहां पे आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉलेज व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लोकेटेड इन पुणे, व्हिच इज कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी। उस कॉलेज का नाम है गाइस मैनेट पुणे, व्हिच इज महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी हां गाइस, 2001 में इस पर्टिकुलर कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज व्हिच आर ओवर हियर, माय गॉड, नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि ये 9001 2015 आईएसओ सर्टिफाइड है। सारा कुछ भी यहां पे जो हो रहा है, इट इज एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डीजी शिपिंग। एंड साथ साथ अगर मैं बोलूं, इट इज प्रेफर्ड बाय द फॉस्माइड मासा। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, इट इज अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाय MLIT, which is government of Japan as well। इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करोगे, yes guys, one of the best college for merchant navy aspirants। लेकिन सर, क्या है ये मर्चेंट नेवी, कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वहां जाने का रास्ता क्या है? हम तो एमएचसी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और एग्जामिनेशन देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं गाइस, यही वो चीज है जो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं गाइस। यहां इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यहां पे 4 कोर्सेज है, तो वन बाय वन सारे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। भी मर्चेंट नेवी एस्पायरेंट को मशीनों के साथ प्यार है गाइस, उसके लिए है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो 4 साल का कोर्स है। अदर देन गोइंग फॉर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग चूज करते हो तो वहां पे भी आपको वैसे ही सारे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे, उल्टा ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। और अगर आपको शिप का कैप्टन बनने का यहां पे सपना है, मुझे नेविगेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए यहां पे है बीएससी नॉटिकल साइंस, जो 3 साल का कोर्स है। ये दोनों भी कोर्स गाइस क्लास 12 एग्जामिनेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैंने बोला, यहां पे कंपलसरी आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए एंड मिनिमम आपको पीसीएम में 60% आने चाहिए, तो यू आर एलिजिबल, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद यहां पे देखो, मिनिमम 50 मार्क चाहिए अंग्रेजी में, क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात किया, एज यू विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द एंटायर वर्ल्ड, तो इंग्लिश विल बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, और इसीलिए कम से कम 50 मार्क आपको 10वीं या 12वीं में अगर है तो यू आर वेलकम टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल हो सकता है, सर क्या इसके लिए भी अभी अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्या, इसके लिए अलग वापस से कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं गाइस, नहीं। आपने अगर आईएमयू सीईटी एग्जामिनेशन दिया है,
तो चलेगा। आपने यहां पे जेईई एग्जामिनेशन दिया है, पॉजिटिव स्कोर आया है, अच्छे परसेंटाइल आए हैं, चलेगा। या फिर अगर आपने यहां पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां का स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दिया है। अगर मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, अगर आपने एमएससी सीईटी भी दिया है तब भी एमएससी सीईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आ सकते हो। मतलब एमएससी सीईटी का एक और नया एस्पेक्ट मैंने आज आपके सामने खोल दिया। उसके बाद गाइज सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो है वो है आपका मेडिकल फिटनेस एंड पासपोर्ट। किसी नॉर्मल डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस यहां पे नहीं चलेगा गाइज। जो डीजी शिपिंग के अप्रूव्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा। एंड अगर आपका मेडिकल फिटनेस एकदम परफेक्ट होता है, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो सर इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? यहां पे देख सकते हो मिनिमम एज आपका 16.5 साल का होना चाहिए एंड इन दो स्ट्रीम्स के लिए आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर तक होना चाहिए। इसके साथ साथ गाइज एक और कोर्स है जिसको बोलते हैं डीएनएस, विच इज व्हाट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस। सर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आप यहां पे क्लास 12 के बाद यहां पे आ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो पीसीएम में मिनिमम 60% चाहिए, उसके साथ साथ 50 मार्क अंग्रेजी में चाहिए जैसे ऊपर था, सेम यहां पे भी एप्लीकेबल है। यहां पे बस आपको आईएमयू सीईटी देना पड़ेगा अगर आपको डीएनएस के लिए आना है। पासपोर्ट एंड मेडिकल फिटनेस वापस से आपको यहां पे कंपलसरी रहेगा जैसा इन दोनों के केस में था। यहां पे देख सकते हो मिनिमम एज 16.5 साल का और मैक्सिमम एज 25 साल का आपका होना चाहिए। तो गाइज इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर कोई बच्चा लेट सपोज 10th का बच्चा यहां पे देख रहा है जिसने डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा वाला बच्चा बोल सकता है सर मैंने तो क्लास 12 नहीं किया, क्या मैं मर्चेंट नेवी फील्ड में आ सकता हूं? तो हां गाइज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, एक तो मरीन में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा रहता है जिसमें आपको फाइनल ईयर में मिनिमम 55% अगर है तो यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट डायरेक्ट एंट्री फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इन सेकंड ईयर। जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो वैसे ही आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो सेम अगर आप देखोगे यहां पे आपको फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे ओवरऑल एग्रीगेट आपका 55% चाहिए, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका एग्रीगेट जो है वो 60% होना चाहिए। तो मेजर यहां पे अप्लाई करने का 18 साल का होगा क्योंकि आप डिप्लोमा करके आए हो, 3 साल वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है 10वीं के बाद, और मैक्सिमम एज जो रहेगा ये 25 साल का होना चाहिए। इसके बाद आता है गाइस इलेक्ट्रो टेक्नो ऑफिसर, ये चौथा कोर्स अवेलेबल है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर गाइस? दिस इज कॉल्ड एज ईटीओ। गाइस ये कोर्स भी आप क्लास 12 के बाद अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहां पे आप देख सकते हो कोई वोकेशनल सब्जेक्ट रहा जैसे इंग्लिश रह सकता है जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क होने चाहिए। मतलब इतना सिंपल क्राइटेरिया गाइस एंट्री का, जो कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा भी रहेगा तब भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आ सकता है प्रोवाइडेड उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो। यहां पे आप देख सकते हो, चेक करो गाइस, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है 60% चाहिए, 60% जैसे ऊपर था, एंड 4 मंथ्स एंड यू विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द शिप। तो क्या है ये? चलो गाइस एक काम करते, इसका ओवरऑल पाथ कैसा होता है एक बार जान लेते हैं। अगर मैंने 4 साल का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो यू विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रेनी मरीन ऑफिसर। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है गाइस दैट इज चीफ इंजीनियर। मतलब यहां पे अगर कोई बच्चा सिंसियरली डेडिकेटली अपना काम यहां पे करता है, 10 साल में एक नॉर्मल ट्रेनी मरीन इंजीनियर यहां पे चीफ इंजीनियर के लेवल तक पहुंच जाता है। और चीफ इंजीनियर का सैलरी अगर आप देखोगे गाइस इट इज 9 to 10 लाख रुपीज पर मंथ। जी हां गाइज ये है इसका सैलरी स्ट्रक्चर, इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में बोला था इसमें सैलरी बहुत अट्रैक्टिव मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कैप्टन के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे बीएससी नॉटिकल साइंस आपको 3 साल का कोर्स करने के बाद जब आप यहां पे शिपिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो तो मिनिमम सैलरी आपका यहां पे 45 से लेके 50,000 रहेगा। लास्ट स्टेप जो एक डेक कैडेट का होता है गाइज, मतलब बीएससी नॉटिकल साइंस स्टूडेंट का, वो रहता है मास्टर, जिसको अपन कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप। उसका सैलरी वापस से रहेगा 9 से 10 लाख के आसपास। मतलब यहां पे अल्टीमेटली कैप्टन और चीफ इंजीनियर दोनों का सैलरी सेम होता है, लेकिन कैप्टन को नेविगेशन से प्यार होता है जो पूरे शिप का कमांड रखता है, और जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके जो चीफ इंजीनियर बना है उसको मशीनों से लगा होता है, मशीनों से प्यार होता है गाइस। वैसे ही अगर आप यहां पे देखोगे एग्जैक्टली पाथ आपका जो रहेगा डीएनएस के लिए रहेगा जो 1 साल का कोर्स है, और ऐसा ही पाथ रहेगा अपना इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर जिसको अपन ईटीओ बोलते हैं। डीएनएस के बाद अगर आप देखोगे यहां पे वापस से आपको डीएनएस के थ्रू भी कैप्टन बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वापस से आपको ऑलमोस्ट उसी रेंज में सैलरी मिलेगा। एंड ईटीओ का अगर आप करियर पाथ देखोगे यहां पे आप जूनियर इंजीनियर बन जाएगा, सीनियर ईटीओ, उसके बाद फाइनली वो बनेगा इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर जिसका ओवरऑल सैलरी 3 से 4 लाख रुपीस पर मंथ के रेंज में आता है। इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करूंगा गाइज, तो यहां पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 30 शिपिंग कंपनीज आती है, 30 शिपिंग कंपनीज फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द सिंसियर कैडेट। अगर आपने 3 साल या 4 साल या फिर 1 साल का डीएनएस या 4 मंथ का यहां पे ईटीओ सिंसियरली कंप्लीट किया है, तो बिलीव मी गाइज यहां पे हर एक वो शिपिंग कंपनीज आती है आपको यहां पे प्लेसमेंट देने के लिए। तो यहां पे आपने बहुत सारे रेप्यूटेड नाम देखे होंगे, जैसे एमओएल है, सिनर्जी है, एमटीएम, 5 स्टार, अदानी, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न, फिर यहां पे आप देख सकते हो सी स्पैन, टॉम, ईस्टर्न पैसिफिक, शेवरॉन, मर्क
फर्स्ट लाइन जैसे एकदम खतरनाक लेवल की कंपनीज, वॉल्यूम, मोल्टा, यू जस्ट नेम द कंपनी एंड दैट कंपनी इज हियर। मतलब गाइस, अगर आप सिंसियर हो, अगर आपने यहां पे जो कुछ भी कोर्स आपने लिया है, अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स में अगर सिंसियरली परफॉर्म करते हो, तो यस, दिस कॉलेज इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेसमेंट्स एज वेल। तो प्लेसमेंट्स का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो लास्ट 5 साल के बारे में अगर हम बात करेंगे, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे कॉलेज कैंपस थ्रू प्लेस होते हुए दिखे हैं। आप सिंसियर हो तो आपको वो प्लेसमेंट जरूर मिलेगा। अगर आपने बैकलॉग्स लाए, वो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होते गए, आप अपना इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट कर पाए, तो यहां पे कोई आईआईटी भी आपको प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा। ये भी चीज हमें यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला, 30+ शिपिंग कंपनीज इस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है एंड ओवरऑल 4000+ यहां पे मैनेड के कैडेट्स आज तक प्लेस हो चुके हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। तो गाइज, डू कंसिडर दिस पर्टिकुलर कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मैनेड। मैंने यहां पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हैं, आप इनके साथ जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंसिडर टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एमएचटी सीईटी से भी मर्चेंट नेवी में आ जाया सकता है। This is your Talapati of Mathematics Govind sir signing off. Hopefully this video was very informative to you. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के ऊपर नए हो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो।